2020 में हमने गैंग्स ऑफ लंदन सीजन 1 को रिव्यू किया था हमारे सब्सक्राइबर संदेश सान के कहने पर, और वो रिकमेंडेशन कुछ इतना अच्छा था कि उसका अब सीजन 3 आ चुका है 2025 में, एंड आई स्टिल एम लविंग टू वॉच दैट सीरीज। और अगर संदेश सान ये देख रहे हैं, थैंक यू सो मच बडी फॉर रिकमेंडिंग दिस सीरीज। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके द्वारा बताई गई किसी मूवी या सीरीज को रिव्यू करें तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने मूवी या सीरीज का नाम जरूर बताएं। किसी एक का कमेंट चूज करके हम उस मूवी या सीरीज को रिव्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। गैंग्स ऑफ लंदन सीजन 3 रिलीज हुई 20 मार्च 2025 को, और सीजन 3 एंजॉय करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपने इसका सीजन 1 और 2 देखा हो, वरना सीजन 3 के सिर्फ एक्शन को आप एंजॉय कर पाएंगे, स्टोरी नहीं समझ पाएंगे। या अगर किसी क्रूरता से किसी को कोई मारता है तो आप समझ नहीं पाएंगे कि भैया इतनी बुरी तरीके से इसने इसको क्यों मारा, उसका फ्रस्ट्रेशन आप नहीं समझ पाएंगे। वैसे सीजन 1 को मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसका रिव्यू देख सकते हैं। सीजन 2 को भी मैंने देखा है, बट टाइम कंस्ट्रेंट के चलते मैं उसे रिव्यू नहीं कर पाया, बट ट्रस्ट मी अगेन वो एक मस्ट वॉच है। सीजन 1 और 2 दोनों में एक चीज कॉमन थी, ब्रूटल एक्शन, ब्रूटल मर्डर, ब्रूटल सीन्स, ब्रूटल ट्विस्ट, एंड दिस इज व्हाट डिफाइंस गैंग्स ऑफ लंदन। क्योंकि ये तो गैंगस्टर्स के बारे में है, तो ये सारी चीजें तो होना जाहिर सी बात है। और सीजन 3 में क्रिएटर्स ने ये सारी चीजें मेंटेन किए हैं, एंड आई थिंक वन स्टेप ऊपर ही लेके गए। आई मीन हार्डली कोई आप सीरीज देखोगे जिसका 3rd सीजन आए और वो आपको 1st और 2nd से ज्यादा अच्छा लगे। आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि सीजन 3 का रिव्यू बिना स्पॉइलर के मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी बातें करनी पड़ेंगी सीजन 1 और सीजन 2 की जो कि आपके लिए स्पॉइल हो जाएगा अगर आपने सीजन 1 और 2 नहीं देखा है तो। सीजन 3 में जाने से पहले जान लेते हैं सीजन 1 का प्लॉट आखिर क्या था। स्टोरी शुरू होती है लंदन में, जहां पर 20 साल से फिन वॉलेस एक बहुत ही पावरफुल क्रिमिनल है। इनका मेनली काम बाहर के डिफरेंट सोर्सेस से आए इलीगल पैसों को प्रॉपर्टी में लगाकर उस पैसों को ब्लैक से व्हाइट में कन्वर्ट करना है। बट फिन का बड़े ही रहस्यमय तरीके से कत्ल हो जाता है, जहां पर फिन के परिवार और उनके जिगरी दोस्त को कोई आइडिया नहीं कि आखिर फिन को किसने मारा और क्यों। अब फिन की जगह उनके बेटे शॉन वॉलेस ले लेते हैं, जो कि नौजवान है, पिता की मौत से सदमे में है, एज वेल एज गुस्से में भी हैं, और किसी भी हाल में अपने पिता के कातिलों को पकड़ना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर वहीं पर वॉलेस परिवार के जिगरी दोस्त यानी कि दुम्मानी परिवार ये चाहते हैं कि सिचुएशन ऐसे हैंडल करे कि बिजनेस को भी कोई नुकसान ना हो। मगर शॉन वॉलेस के अंदर पिता के खून के बदले की आग यूं सुलग रही है, जिसकी आग पूरे दुनिया के क्राइम फैमिलीज तक फैल जाती है, जैसे अल्बेनियन माफिया, कुर्दिश फ्रीडम फाइटर्स, पाकिस्तानी ड्रग कार्टल्स, जमैकन यार्डीज, चाइनीज स्टेट एक्सेट्रा, एंड लंदन बीइंग द सेंटर ऑफ इट। मगर इन सबके बीच में एलियट फिंच नाम का एक ऐसा आदमी है जिनका वॉलेस परिवार में एक अनजाना इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है इनका और कौन है ये, और कैसे न चाहते हुए भी कैसे ये इस क्रिमिनल फैमिली के क्रिमिनल एक्टिविटीज में धंसते चले जाते हैं, और क्या शॉन अपने पिता के कातिल को ढूंढ पाएगा या नहीं। और इसी दौरान हम क्या क्या गजब के होश उड़ा देने वाले चीर-फाड़ एक्शन देखते हैं। कुछ इसी स्टोरी पर बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से फोकस करती है ये सीरीज, जिसका नाम है गैंग्स ऑफ लंदन सीजन 1। Once you enter this world, you can build an empire. You can be a king. सो सीजन 2 में हम एक खतरनाक विलन से मिलते हैं कोबा नाम से, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काम करता है, जो कि इन गैंग्स को कंट्रोल करते हैं। ये तो हमें पता चल जाता है कि शॉन जिंदा है, और कोबा और शॉन की घमासान युद्ध होती है, और अजीब ट्विस्टिंग तरीके से वो आगे जाके साथ में मिल भी जाते हैं। बट एंड में एलियट शॉन को ऑलमोस्ट मार ही देते हैं, लिविंग अस एट अ क्लिफ हैंगर कि क्या शॉन मर गए हैं या जिंदा है, या सीजन 1 की तरह मर कर वापस आ जाएंगे। और यहीं से हमारी सीजन 3 चालू होती है, कई लोगों की मौत से ड्रग्स लेने पर, जिसमें कुछ लोगों ने कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से जो भी इस ड्रग्स को ले रहा था वो मर जा रहा था। और इतने लोगों के मरने के बाद अब गवर्नमेंट भी हरकत में आ चुकी है इन ड्रग्स को लेकर और इन ड्रग्स के गैंग्स को लेकर, जो कि अगेन सीजन 1 और सीजन 2 में इतने मारकाट हो चुके थे कि ये गैंग्स बहुत कम हो गए। अब बचे कुछ एक गैंग्स यानी कि दुमानी परिवार, वॉलेस परिवार, लुआन का परिवार और कुर्दिश परिवार के बीच ये झड़प होती है कि आखिर इस ड्रग्स में किसने मिलावट की जिससे इतने लोगों की मौत हो गई, और अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी, और आखिर शॉन इन सब में कहां फिट बैठते हैं। इस सीजन 3 में क्या एक्शन देखने को मिलेगा, कितने लोगों को बेरहमी से मारा जाएगा, क्या ट्विस्ट होगा, जो कि सच में इतने सारे ट्विस्ट है ना सीजन 3 में भर भर के कि जब सीजन 3 एंड होती है तो आप तड़प उठते हो सीजन 4 के लिए। जैसे एक्सप्लोर करती है सीरीज जिसका नाम है गैंग्स ऑफ लंदन सीजन 3। Everyone in the city wants me dead because of you.
दोस्तों ढेर सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है जिसके अल्ट्रा HD अकाउंट 650 में आते हैं एक महीने के लिए, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 163 रुपीज में पूरे महीने के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये सीरीज बहुत सारी चीजों के लिए जानी जाती है। इसकी यूनिक स्टोरी टेलिंग, ट्विस्ट, एक्शन, बेरहमी से मारकाट और ये सारी चीजें सीजन 3 मेंटेन रखती है, या यूं कहें पहले 2 सीजन से ज्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। एलियट जो कि इस सीरीज में एक एक्स कॉप थे, जो कि इन्फॉर्मेंट थे, अब वो इस क्राइम की दुनिया में एक तरीके से बस चुके हैं। जो एक समय वॉलेस परिवार को खत्म करना चाहते थे, अब वो बदल गया है। अब वो इन लोगों को मारना नहीं चाहते बल्कि तबाह करना चाहते हैं। आफ्टर 2 सीजन जहां पे हर एक कैरेक्टर यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़े कैरेक्टर पे फोकस किया गया है, सीजन 3 में क्योंकि लिमिटेड कैरेक्टर्स बचे हैं, मेन कैरेक्टर्स बचे हैं, उन पर यह सीरीज इक्वल तरीके से फोकस करती है और कुछ कैरेक्टर्स सामने से उठकर दिखते हैं। वी सी शॉन शोइंग अस सम इंप्रेसिव एक्शन, बट सीरीज के एंड में इनके साथ जो होता है, हम एक मिरेकल के लिए वेट करते हैं, जो कि सीजन 1 और सीजन 2 में हमने देखा था। सीजन 3 भी इनके लिए कुछ ऐसा ही एक्साइटमेंट लाती है हमारे अंदर, बट अल्टीमेटली हम उदास हो जाते हैं। और शॉन जो कि इस सीरीज के जान थे, उनके बिना सीजन 4 ये ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, या क्या ट्विस्ट होगा या क्या स्टोरी होगी, ये जाना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे अगेन मैं बार बार सीजन 4 कर रहा हूं, बट मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि इनकी सीजन 4 आएगी। बट क्योंकि ये सीरीज इतनी पॉपुलर है, आई थिंक क्रिएटर्स कुछ ना कुछ तरीके से मैनेज करेंगे सीजन 4 लाने का, क्योंकि एंडिंग कुछ ऐसे नोट पर एंड हुई है जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ होप कि सीजन 4 जरूर आएगा। सीरीज में मेरियन, एड डुमानी, बिली वॉलेस, लुआन, आसिफ और लाले ये सारे सेंट्रल कैरेक्टर्स थे। क्रिएटर्स ने ऑब्वियसली बाकी कैरेक्टर्स पे भी फोकस किया है, बट ये सारे कैरेक्टर्स सीजन 3 में हमें एंटरटेन रखते हैं, स्पेशली लाले, जिनका कहना पड़ेगा सीजन 1 और 2 में उतना रोल नहीं था, उतना स्क्रीन टाइम नहीं था, बट सीजन 3 में इनको ऑलमोस्ट 2 एपिसोड दे दिया गया, जहां पर भाई साहब आप एक तरीके से एक एक्शन पैक्ड मूवी देखते हो, वो भी डाई हार्ड लेवल की। और लाले का रोल निभाने वाली नरगस रशीदी शोज यू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। आई मीन फर्स्ट एपिसोड नॉर्मल था, 3rd एपिसोड तक सीरीज काफी इंटरेस्टिंग थी, मगर 4th एपिसोड में जो शूटिंग होती है और 5th में जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, वो देखने लायक था। एक भी डल मोमेंट नहीं था पूरे सीजन में। आई मीन आप इमेजिन कीजिए 8 घंटे की सीरीज बनाई है और उसमें एक भी डल मोमेंट नहीं था, तो इमेजिन कीजिए क्रिएटर्स ने क्या नेक्स्ट लेवल की मेहनत की होगी इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इनिशियली इन क्रिएटर्स को इसे एक सीरीज नहीं बनाना था, इसे एक मूवी बनाने का ऑफर दिया गया था, बट दे डिक्लाइंड इट सेइंग कि इसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स है और अगर हम एक मूवी बनाएंगे तो हमें सिर्फ सेंट्रल कैरेक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा और साइड कैरेक्टर्स पर से फोकस हट जाएगा। एंड द क्रिएटर्स रियली वांटेड टू एक्सप्लॉइट द एंटायर स्टोरी, और इसलिए उन्होंने इसे मूवी नहीं सीरीज बनाया। एंड बॉय वे दे राइट, वी गॉट सच एन एक्सीलेंट सीरीज। ये सीरीज यूके के स्काई अटलांटिक चैनल पर रिलीज हुई थी और पहले एपिसोड को ही 2.23 मिलियन लोगों ने देखा। आई मीन जस्ट इमेजिन, ये स्काई अटलांटिक की आज तक की सबसे ज्यादा वॉच्ड सीरीज में से एक थी। सीरीज में एक कैरेक्टर है लुआन नाम का, जो कि आई थिंक पहले सीजन से ही एक कांटा बना हुआ था। आई मीन इस बंदे ने सीजन 1 में भी सबको परेशान किया, सीजन 2 में भी परेशान किया, और इसने ठान ली थी कि सीजन 3 में भी हमें परेशान करेगा। बट समहाउ इस कैरेक्टर को जिसको नेगेटिव तरीके से स्टार्ट किया गया था, सीजन 3 के एंड में आते आते कहीं ना कहीं उसे पॉजिटिव रोल में कन्वर्ट कर दिया गया। आई मीन लुआन जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है, वो एंड में जाके सॉफ्ट हो जाता है। दैट वाज वियर्ड। सीरीज में आसिफ नाम का भी कैरेक्टर है जो कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कहां से आ जाते हैं, बट ही टर्न्स द एंटायर सीजन 3 इनटू अ डिफरेंट जॉनर। आई मीन एक तरीके से ही इज काइंड ऑफ अ मास्टरमाइंड ऑफ सीजन 3। सो फ्रॉम सिनेमेटोग्राफी टू कन्वर्सेशंस, एक्शन, शूटिंग, ट्विस्ट, जो भी जॉनर इस सीरीज से रिलेटेड है, सब में ये एक्सीलेंस करती है। सो दोस्तों, अगर आपको ब्रूटल एक्शन, ब्रूटल शूटिंग, ढेर सारे ट्विस्ट से भरी, नो डल मूवमेंट वाली सीरीज अगर देखनी है, तो ये सीरीज आपके लिए है और मेरी तरफ से ये डेफिनेटली मस्ट वॉच है। और इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10। जाने से पहले फिर से कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका कोई फेवरेट मूवी या सीरीज जो कि मस्ट वॉच है, हमें देखना चाहिए, उसे रिव्यू करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।